हे भगवान वासुदेव, वासु समस्त ब्रह्मांड जिनके रोमकूप में वास करता है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड जिनके रोमकूपों में वास करते हैं। वासु सर्वनिवासस्य विश्वानयस्सु लोमशु तस्य देवः परम ब्रह्म वासुदेव इति रीता। जिनके लोमकूपों में अनंत विश्व ब्रह्मांड स्थित हैं, वो सर्वनिवास, वो महान, वो परम पुरुष, महान देव स्वामी आपको वासुदेव कहते हैं। वही आप महान, वही आप परम पुरुष वासुदेव के रूप में है। चारों वेद पुराण इतिहास जितना भी वर्णन है प्रभु आपका है। कहीं भी किसी भी ब्रह्म ऋषि ने ऐसा नहीं देखा कि आपका तन, आपका यह शरीर सप्तम धातु से बना हुआ है। किसी वेद ने निरूपण नहीं किया, किसी मुनि ने ऐसा अनुभव नहीं किया। यहां हम सब साक्षी हैं, धर्म साक्षी है, सर्व साक्षी है, वेद साक्षी है कि आप सच्चिदानंदमय तनु भगवान वासुदेव हैं। किसका नमस्कार? जो कंस कारागार में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो रहे शनकादि, उनका दर्शन करके वर्णन कर रहे हैं। मंगलमय भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। मध्य रात्रि का समय, सब ओर घोर अंधकार छाया हुआ है, पर सारी प्रकृति एक नवीन आनंद उत्सव में भरी हुई है, क्योंकि प्रकृति के स्वामी परमात्मा का प्रादुर्भाव हो रहा है। उल्लास में भरी हुई संपूर्ण प्रकृति है। प्रकृति के परम आश्रय, प्रकृति को भी सृजन करने वाले परम देव पधार रहे हैं, तो प्रकृति उल्लसित होकर उनका स्वागत कर रही है। दिशाओं में प्रसन्नता छाई हुई है। यद्यपि बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति का बोलबाला है, एक से एक बड़े भयंकर असुर प्रकृति के अधिकार संपन्न जन है। भौमासुर, बड़े बड़े जरासंध, कितने कितने ऐसे, और कंस के तो बल से प्रभावित होकर अपनी पुत्रियों का ब्याह जरासंध ने किया था। महान बलि जरासंध। सब तरफ दुख, क्लेश, अशांति फैली हुई है, पर प्रभु का अवतार हो रहा है, तो इस समय आनंद ही आनंद छाया हुआ है। स्वयं नदियों का जल निर्मल हो गया, सरोवरों में रात्रि में ही कमल खिल उठे, वृक्षों की शाखाएं बिना ऋतु के पुष्प और फल से संपन्न हो गई। जो भजन करने वाले यत्र तत्र साधु महात्मा हैं, उनको एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही, क्योंकि उनके प्राणाराध्य प्रकट हो रहे हैं। वायु सेवा कर रही है, शीतल मंद सुगंध प्रवाहित हो रही है। देवताओं की दुंदुभियां बिना बजाए अपने आप बजने लगी, क्योंकि सर्वलोक महेश्वर का प्रादुर्भाव हो रहा है। गंधर्व किन्नर एक अलौकिक प्रेरणा से गान कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। रात्रि के समय सिद्ध चारण, बड़े बड़े पदाधिकारी लोक के लोकपाल जो ईश्वर कोटि के हैं, सब स्तवन कर रहे हैं। एक अद्भुत जो समाधि में आनंद प्राप्त होता है महत योगी जनों को, आज सबको स्वाभाविक एक शीतलता, शांति, एकाग्रता, परमानंद की अनुभूति हो रही, क्योंकि भगवान का प्रादुर्भाव हो रहा है। अनंत सूर्य, अनंत चंद्रमाओं जैसा जहां कंस का कड़ा पहरा है, राक्षसी स्वभाव के मायावी द्वारपाल हैं, जो कोई सूक्ष्म रूप धर के भी आ जा नहीं सकता है, ऐसे मायावी हैं कंस के पास, जो उस समय वर्तमान में द्वारपाल लगे हुए हैं, क्योंकि उसको भय ये आखिरी संतान है, यही मेरी मृत्यु का कारण होगी, बहुत सावधान है। जैसे अनंत सूर्य चंद्र एक साथ प्रकाशित हो गए हो, ऐसे मथुरा में कंस कारागार में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देखा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज, विशाल नयन, वक्षस्थल पर दिव्य श्रीवत्स चिन्ह, भृगुलता, भृगु जी के चरण चिन्ह, रत्नहार धारण किए, विविध आभूषण, दिव्य कांति, किरीट, मुकुट, कुंडलधारी, अंग अंग से सौंदर्य और ऐश्वर्य टपक रहा है। सौंदर्य और ऐश्वर्य अंग अंग से। ऐसा दिव्य अद्भुत रूप देखकर वसुदेव देव की कितने कष्ट में थे, विचार कीजिए, कितने कष्ट। ऐसे दुष्ट स्वभाव के शासक, और उसको भय है कि इनसे संतान जो होगी वो मेरी मृत्यु का कारण, बड़ा कष्ट में जीवन, घोर अंधकार में जेल में हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई। हमें थोड़ा कष्ट होता है हम भगवान को शिकायत करने, ये इतने महान तप संपन्न है कि भगवान की पिता होने का सौभाग्य, पर कैसा कष्ट है, घोर पहरा है। उस अंधकार में ऐसे तेजोमय रूप को देखकर अद्भुत आनंद वसुदेव और देवकी जी को हुआ। भगवान प्रकट होकर उन्हें अभय वचन दिया, अब आप
डरो मत। जहां मैं पधारता हूं वहां क्लेश परंपरा ही खत्म हो जाती है। तुम्हें याद कराने के लिए बता रहा हूं, तुमने पूर्व में हमारे को प्राप्त करने की तपस्या की है। भगवान के इशारे से उनको पूरा बोध हो रहा है। तुम कंस के भय से अधीर हो रहे हो। कंसादह मधीरधी, अब तुम्हें किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं। जो मुझे स्वीकार कर लेता है, जिसे मैं स्वीकार कर लेता हूं, काल का भी उसके ऊपर भय नहीं रहता। अब तुम प्रसन्न हो जाओ। देखते देखते भगवान चतुर्भुज रूप से अंतर्धान होकर बाल रूप हो गए, रुदन करने लगे। भगवान का वो बाल रूप द्विभुज, चतुर्भुज ईश्वरी रूप, द्विभुज बाल रूप देवकी की गोद में। अब तो देखकर बहुत ही अधीर हो गए, क्योंकि वात्सल्य उमड़ा तो ऐश्वर्य का विस्मरण हो गया। ऐश्वर्य रूप इसीलिए दिखाया कि तुम भय मत करो, मैं सर्वलोक महेश्वर भगवान हूं। पर जो ही बाल रूप में इंद्र नीलमणि कांत स्वरूप, अब तो अधीर हो गए और रुदन करते हैं कि प्रभु, जहां ये सूर्य उदय हुआ, द्वारपालों ने बताया जाके तहां वो दुष्ट आएगा और आपको मार देगा। मैं बहुत अधीर हो रहा हूं प्रभु, मेरा ज्ञान कार्य ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वात्सल्य के आगे ये सब नहीं चलता। भगवान का ऐश्वर्य भी वात्सल्य के आगे नहीं चलता। प्रभु, मुझे आपकी रक्षा के लिए बहुत भय है। प्रभु ने कहा, यद्यपि तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, पर आप वात्सल्य के कारण भयभीत हो रहे हो, तो मुझे गोकुल पहुंचा दो और वहां मेरी महाशक्ति योग माया प्रकट हुई है, तुम उसको ले आओ, मुझे वहां पहुंचा दो। तुम निर्भय रहो। भगवान का शिशु रूप जो देवकी की गोद में था, कितना कष्ट। अखिल लोक आनंद सिंधु गोद में है, वो कह रहे मुझे अभी पहुंचा दो। वसुदेव जी की गोद में प्रभु को विराजमान करते हैं। हृदय में कितनी पीड़ा होगी। नवजात शिशु अभी आंखों से ओझल, जिसके दर्शन मात्र से परम आह्लाद परम सुख, वो अभी जा रहा है। विचार करो, ये भगवदानंद कायर पुरुषों को प्राप्त नहीं होता, ये शूरवीरों को प्राप्त होता है, जो हर स्थिति में प्रभु के सुख का चिंतन करते हैं। अपने सुख दुख की तो परवाह ही नहीं जिसे, तभी साधु संग से भजन करते करते ऐसी स्थिति होती है। भगवान वसुदेव जी की अब गोद में है। वसुदेव जी भगवान की महिमा का स्मरण करते हैं, हृदय से लगाते हैं, तुम्हें कैसे दूर करूं, तुम्हें कैसे छोड़ के आऊं। इतना तो कष्ट भोगते रहे, अन्य पुत्रों का वध कर दिया गया, अब आनंद सिंधु आप मेरे हृदय से लगे, और वो भी अब हम ही आपको जाके छोड़ करके वापस आपको आए। पर आपके सुख के लिए हमें जाना पड़ेगा। पर जाऊं तो कैसे जाऊं? पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ी है, लोहे के बहुत मजबूत दरवाजे और शस्त्र धारण की हुई आसुरी स्वभाव वाले मायावी राक्षस वो द्वारपाल बने खड़े हैं, अत्यंत विषादग्रस्त हो रहे हैं। ऐसा सोचते ही देखा कि हथकड़ी और बेड़ियां टूटकर गिर गई। प्रसन्नता हुई, कदम आगे बढ़ाए तो देखा अपने आप दरवाजे खुल गए। बड़े विशाल लोह कपाट अपने आप खुल गए। जिसके छाती में अखिल लोकों के स्वामी प्रभु बाल रूप से विराजमान है, अब उसको कौन सा बंधन बांध सकता है? जो भगवान को अपने हृदय में चिंतन के द्वारा सदैव बचाए रखता है, उसको मोक्ष के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, सारे बंधन अपने आप कट जाते हैं। इसलिए कई बार सत्संग में निवेदन किया है कि हमारी साधना का फल है अखंड स्मृति। हर समय प्रभु के चिंतन में रहते हुए जो भी व्यवहार कार्य है वो करे, कोई नहीं बांध सकता। जब तक प्रभु का स्मरण हृदय में नहीं है, तब हजारों लाखों साधनाएं कर लो, प्रयास कर लो, ये माया का बंधन खुलने वाला नहीं। माया की शाकलों से हाथ पैर गले सब बंधे हुए हैं। काम वासना क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये ऐसे मायावी द्वारपाल हैं कि आपको निकलने ही नहीं देंगे। अज्ञान का कारागार अंधकार युक्त। कैसे निकला है? श्री कृष्ण को हृदय में रखा। पक्की बात, कृष्ण नाम और कृष्ण रूप में कोई अंतर नहीं। जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है। अगर जिह्वा से राधा राधा कृष्ण कृष्ण चल रहा है, तो मानो प्रिया प्रीतम विराजमान है आपकी जिह्वा में। अतएव जीव इस भयंकर अविद्या माया रूपी कैद खाने से, विविध प्रकार की वासना की जंजीरों से, काम क्रोधादि मायावी द्वारपालों से बचकर अगर निकल सकता है,
तो एकमात्र प्रभु को हृदय में रखने पर, अर्थात स्मरण करने पर, अगर प्रभु का स्मरण है तो आप मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति के लिए कोई अलग से वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने आप ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। प्रतिपल भगवद स्मरण, चित्तवृत्ति को रोककर बार बार नाम में लगाना, रूप में लगाना, लीला में लगाना, धाम चिंतन में लगाना, कोई मोक्ष के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। अपने आप आपको अनुभव होगा कि जो परमार्थ का परम लाभ है वो प्रकाशित हो रहा है। दरवाजा खुला, वसुदेव जी लालजू को लेकर बाहर निकले तो डर रहे थे कहीं पहरेदार देख ले तो प्रहार कर देंगे, पर वहां देखा सब बेशुद्ध मूर्छावस्था को प्राप्त है। धीरे धीरे निकलकर बाहर आए, दबे पांव, कोई जान न जाए। अपराकृत परमानंद विग्रह प्रभु को बार बार ऐसे देखते हैं, हृदय से लगाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। पद पद पर आनंद की उमगन हो रही वसुदेव जी के हृदय में। समझिए, जब कोई भगवद स्मरण परायण होता है तो प्रति कदम, प्रति श्वास, प्रति क्षण एक अद्भुत आनंद। अब प्राकृतिक उदाहरण तो बैठता ही नहीं, पर कई बार सत्संग में कहा जिससे दूध को अग्नि पे चढ़ाओ तो उफान आती है, ऐसे आनंद की उफान हृदय में आती है जब मेरे प्रभु और उनका स्मरण और कहीं उनकी रूप की झलक, तो फिर ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अभिमान का भार उठाकर संसार पथ में चलते चलते पग पग पर दुख कष्ट संकट विपत्ति भोगते भोगते थक गए। अब छोड़ो अपना भार, श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ो, श्री कृष्ण का चिंतन करो तो पग पग पर परमानंद की अनुभूति होगी। वसुदेव जी को अपार सुख हो रहा है। श्री कृष्ण को हृदय से लगाए हुए महामहिम ब्रज की तरफ चल पड़े। घोर अंधकारमयी रात्रि, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि कहीं कोई मथुरावासी किसी कारण से बाहर निकले और देख ले तो अमंगल हो जाएगा। इसी समय मेघ गर्जना हो रही, भयंकर वर्षा शुरू हो गई क्योंकि कोई बाहर निकल ही ना पावे। पैर की भी आहट नहीं, इसलिए मेघ गरज रहे हैं। अंधकारमयी रात्रि, किधर पैर रखे दिखाई ही नहीं दे रहा है। बीच बीच में बिजली चमक जाती है जिससे रास्ते का पता चलता है। जब वर्षा प्रारंभ हुई, वसुदेव जी ने अब कहां तक ऐसे छुपाए, लगा कि नवजात लाला है, वर्षा में कुछ दुख पहुंच सकता है, ऐसा विचार कर रहे हैं। अचानक देख रहे हैं कि आसपास तो बूंदे गिर रही पर ऊपर बूंदे नहीं गिर रही। सोचा इस लाला का ही चमत्कार होगा, पर बात यह हुई कि 1000 फण फैलाकर भगवान शेष जी पीछे से फणों की छाया की हुई है। वसुदेव के अंग में ही एक बूंद नहीं पड़ रही, फिर लाला की तो बात जाने दो। ये अनंत देव भगवान शंकरषण है, जो भगवान का ही दूसरा स्वरूप है, पर अनादि सिद्ध ये दासत्व भाव से है। प्राण प्यारे प्रभु की सेवा सदैव इनका जीवन है। क्षीर समुद्र में गौर वर्ण धारण किए हुए जब अवतार लेते तब भी गौर वर्ण होता है, चाहे लखन लाल के रूप में या बलराम के रूप में। भगवान की शैया बने रहते हैं, भगवान इन्हीं पर शयन करते हैं। सय्यासन परिधान पादुका छत्र चामरैहि किम नाभूस्तस्य कृष्णस्य मूर्ति भेदैस्तु मूर्तिषु। ये भगवान अनंत हमारे प्रभु की पादुका बनते हैं, यही सैया बनते हैं, यही आसन बनते हैं, यही प्रभु के वस्त्र बनते हैं, यही छत्र चवर विविध रूप धारण करके हमारे प्रभु श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। भगवान शेष संकर्षण अनंत महिमा युक्त। वसुदेव जी को पता नहीं चल रहा कि हमारे पीछे भगवान अनंत शास्त्र फण ऐसे फैलाए हुए चल रहे हैं। उनको लगा लाला का कोई चमत्कार है, बाहर तो बूंदे पड़ रही पर हमारे ऊपर ले। अब लाला को मस्तक पर धारण कर लिया। आगे बढ़े तो भारी समस्या यमुना जी, भादों का महीना है, बाढ़ पे यमुना जी चल रही है। एक क्षण रुके, अब क्या करूं, क्योंकि अथाह यमुना जी, और यमुना जी पहले से अधिक उल्लसित होकर बड़ी ऊंची ऊंची तरंगे, कोलाहल मच गया। यमुना जी प्रीतम पधार रहे हैं, यमुना जी उल्लसित हो रहे। वसुदेव जी देख रहे सैकड़ों भंवरे, सैकड़ों तरंगे ऐसी उछल रही जो भय प्रदान कर रही। ऐसे छोटे लाला को लेकर कैसे पार हो पाऊंगा? अगर रुकता हूं तो लौटने में प्रातःकाल सूर्य उदय हो जाएगा। कैसे, क्या करूं? लाला को सुरक्षित पहुंचा, चलो हम अपने प्राण दे देंगे, जब तक लाला को हम बचा पाएंगे, उठाते चले जाएंगे। ऐसा भाव समझो। जब आप प्रभु प्राप्ति के लिए चलोगे तो ऐसा नहीं कि सहज मार्ग है आप निकल जाओगे, भयंकर बाधाएं खड़ी होती हैं। पर आपने यदि प्राण समर्पित कर दिया है
तो कोई भी बाधा आपको परास्त नहीं कर सकती। जो इस भाव में रहता है कि मेरे प्रीतम सुखी हो और मुझे नरक मिल जाए, कोई परवाह नहीं। अगर प्रीतम को आनंद मिलता है कि मैं तड़पूं, कष्ट युक्त रहूं, तो वो कष्ट मेरे लिए हजारों सुख से बढ़कर है। जिससे परम सुखी हो मेरे एकमात्र वे परम प्रेष्ठ, वही धर्म है, वही कर्म है, वही एक कर्तव्य श्रेष्ठ। फिर चाहे वो चिरबंधन हो चाहे तुरंत ही मोक्ष, हो चाहे अज्ञान तमो में, हो चाहे ज्ञान अपरोक्ष, हो अनंत कालीन स्वर्ग सुख, चाहे नरक यंत्रणा घोर, हो अशांति के बादल छाए, चाहे नित्य शांति सबोर, हो अतिशय दारिद्र भले, हो चाहे अतिशय भोग विलास, हो चाहे कर्मों का जीवन, चाहे पूर्ण कर्म संन्यास, बंध मोक्ष अज्ञान ज्ञान से, स्वर्ग नरक से नहीं संबंध, रहा न भोग ऐश्वर्य परम दारिद्र घोर का कुछ भी बंध, नहीं किसी में राग तनिक भी, नहीं किसी से भी वैराग्य, नहीं किसी में राग तनिक भी, नहीं किसी से भी वैराग्य, प्रीतम का बस एकमात्र सुख ही मेरा जीवन सौभाग्य। ये है नंद के आनंद है। ये चाहे मुझे घोर नरक मिले, घोर यंत्रणा मिले, पर मेरे प्रीतम को सुख पहुंचना चाहिए। वही मेरा कर्तव्य है, वही मेरा धर्म है, वही मेरा कर्म है। चाहे मुझे बंधन हो, चाहे मोक्ष, इसकी कोई परवाह नहीं। चाहे अज्ञान हो, चाहे ज्ञान, मुझे इसकी भी परवाह नहीं। चाहे स्वर्ग मिले, चाहे नरक, इसकी भी परवाह नहीं। चाहे अशांति हो या शांति, इसकी भी चाह नहीं। चाहे दारिद्र हो या अद्भुत ऐश्वर्य, इसकी भी परवाह नहीं। चाहे बंधन में जीवन हो या मोक्ष में, इसकी भी परवाह नहीं। बस केवल एक परवाह है, मेरे प्रीतम सुखी हो, मेरे हृदय में उनका विस्मरण न हो, और जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। वसुदेव जी ने निश्चय किया, अब ये जीवन प्रभु के लिए, क्या डरना। और यमुना जी में कदम रखा। यमुना जी और उल्लसित हो रही है। प्रभु ने सोचा कि जब तक चरण स्पर्श नहीं होंगे, इनका उल्लास बढ़ता जाएगा चरण स्पर्श के लिए। और जैसे जैसे वो जल में प्रवेश करते, तैसे तैसे और ऊपर उठाते जा रहे। प्रभु ने अपने चरण अभी प्रकट हुए बड़े कर दिए। यमुना जी जो ही चरण स्पर्श की, नम्र जल अपने आप घटने लगा। बस घुटनों घुटनों पूरी यमुना जी हो। वसुदेव जी को लगा कि ये कुछ चमत्कार लाला का ही है, क्योंकि अभी तो ऐसा तूफान में स्वरूप यमुना जी का मैं भयभीत हो रहा था। वसुदेव जी प्रभु को लेकर के आगे बढ़े। इतनी प्रेम व्यवस्था है कि मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा। तो ये बिजली चमक चमक करके उसी मार्ग में चमक रही जहां जाना है। वो आगे आगे रास्ता बेशुद्ध है, देह भाव विस्मृत है, परम आत्म सुख का स्वरूप श्री लालजू महाराज उनकी गोद में है। बिजली ने पहुंचाया, कांति प्रकट होती है। नंद घर में पहुंचे, वहां भी देखा आश्चर्य, कोई नहीं जग रहा, सब सो रहे हैं, अर्थात सब मूर्छित है भगवान की योग माया से। धीरे धीरे कोई जग न जाए, प्रभु को लिए हुए आगे पहुंचे। बिजली चमक रही थी, मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, तो बिजली ने बताया, भाव ये जब परमार्थ का पथिक आगे चलता है तो उसे सूझता नहीं है, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म मार्ग है। तो जो ज्ञान ज्योति है वो उसे मार्ग बताती है। जो अपना लक्ष्य है वहां तक पहुंचने के लिए फिर किसी के पूछने की जरूरत नहीं होती। जब आपकी अखंड स्मृति चलती है सच्ची सच्ची, किसके आगे क्या, आगे का मार्ग पूछना नहीं होता, वो प्रकाशित होता है, दिखाई देता है। ये अंतर का, हृदय का होता है, ये कोई बाहरी यात्रा नहीं है। वही ज्ञान ज्योति है, प्रकाशित होती है, ये मार्ग है, ये मार्ग है, ये मार्ग। वहां पूछना नहीं, पूछना तो तब तक होता है जब तक मार्ग का आपने चयन नहीं किया, लक्ष्य स्थित नहीं किया, तब तक पूछना होता। जहां लक्ष्य स्थित हुआ और आपका अखंड स्मरण शुरू हुआ, फिर आगे का मार्ग पूछा नहीं जाता, वो दिखाई देता है। ये जा वहां बिल्कुल नहीं पूछना होता। इसके बाद क्या होता है, कैसे चला जाता, ये सब उनकी बातें हैं जो अभी चित्त का समाधान नहीं हुआ, अभी लक्ष्य दृढ़ नहीं हुआ।
कभी भी भगवत मार्ग का पथिक पथ भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान ज्योति उसके हृदय में प्रकाशित होकर मार्गदर्शन कराती रहती है। स्वयं वो तेज उसका पथ प्रदर्शक बन जाता है। सच्ची बात, सच्ची बात। आगे आगे ये है, अब ये स्थिति आ रही है, अब ऐसे चलना है, ये बाधा यहां है, इसको हटाना है, अंदर ही अंदर आने लगता है। पर ये उसका जिसका लक्ष्य दृढ़ हो गया है और स्मृति अखंड। नंद भवन में पहुंचे, वही विकलता फिर प्रारंभ। ऐसे सुंदर शिशु को यहां विराजमान करके इनको छोड़ के जा, पर चलो इनका सुख हो, इनका मंगल हो। तो जब शिशु को पधराया तो उनकी दृष्टि थी, आदेश हुआ था कि वहां कन्या प्रकट हुई, तो देखा कि पार्श्व में कन्या है। कन्या पर दृष्टि जाते ही उनकी दृष्टि, क्योंकि वो योग माया है, वो ये नहीं देख पाए कि लाला में लाला समा गया। लाला पहले से विराजमान है यशोदा जी की पार्श्व में, और लाली, ये लाली योग माया है, और जो लाला है वो निकुंज से आए हुए लालजू महाराज। पर ये रहस्य वसुदेव जी ने भी नहीं जाना। कन्या को उठाया, फिर हृदय में दाह, क्योंकि प्रभु को छोड़कर जा रहे, हृदय में वियोग है, अब कब दर्शन होंगे आपके। ये बात किसी को पता नहीं है। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आए, जैसे आए वैसे ही मार्ग व्यवस्था होती गई। जे ही अंदर गए, कपाट बंद, हथकड़ी बेड़ी लग गई, कन्या गोद में, पहरेदार जग गए। यहां भी किसी को होश नहीं नंदालय में। पर ये जो चतुर्भुज भगवान ऐश्वर्य में बाल रूप से आए, वो नंद बाबा के लाला में विलीन हुए। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, आनंद आज नंद के द्वार। कौन है नंद के यहां जिसका आनंद मनाया जा रहा है? बोले दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल, और वहां ऐश्वर्य में भगवान, और यहां बिहारी जो वृंदावन में नित्य विहरण करते हैं प्रियाजों के साथ। इसी रस का पान कराने के लिए युगल सरकार पधारे। तो जो लालजू महाराज है वो नंद। आनंद आज नंद के द्वार प्रकट हो रहे। कौन? दास अनन्य भजन रस कारण। यहां परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम देवकी नंदन भगवान पधार रहे। और ये प्रेमी जनों को प्रेम पान कराने के लिए दास अनन्य, अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनो। इनके प्रकट होने का कारण क्या है? अनन्य प्रेमी रसिक जन, कोई सख्य भाव का, कोई गोपी भाव का, वात्सल्य भाव का, जो मंजरी भाव का, किंकरी भाव का, सबको रसास्वादन कराने के लिए निकुंजाधिपति प्रभु वृंदावनेश्वर पधार रहे। आनंदार भगवान यशोदानंद के यहां, जैसे कारागार में कंस के यहां ऐश्वर्य संपन्न भगवान, यहां निकुंज से पधारे हुए लालजू। कोई ये सोचे ना कि कोई कल्पना है, कि ये अपनी कल्पना में बोल रहे हैं भगवान कोई 10-20 थोड़ी होते। सर्व भवन समर्थ, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, महान शक्तिमान के लिए एक ही समय दो जगह प्रकट होना, ये कोई आश्चर्य की बात है क्या? उनके लिए असंभव है क्या? जो भगवान करोड़ों असंख्यों गोपियों के साथ एक ही समय रासमंडल में एक एक गोपी के बीच में प्रकट है, उनको मथुरा की जेल में और नंद बाबा के भवन में अलग अलग प्रकट होना कोई आश्चर्य की बात है? जो भगवान द्वारिकाधीश जिनकी दिनचर्या देखने के लिए नारद जी जाते हैं, तो 16,108 महल में अलग अलग हर रानी के पास भगवान अपनी दिनचर्या करते हुए नारद जी को दर्शन देते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात है? भगवान सर्वाश्चर्यमय है। गोपराज नंद जी समस्त समृद्धियों के स्वामी हैं, पर उनकी कोई पुत्र नहीं था। अवस्था बड़ी हो गई थी। प्रेमी हृदय ब्रजवासी जन सब जब बैठक में बैठते तो क्रमशः यही बात आ जाती, बात करते करते, कि गोपराज यदि आपके कोई पुत्र होता तो जैसे बैठक में आप उच्च आसन पर विराजमान, ऐसे वो विराजमान होते, हम सब ब्रजवासी धन्य होते, बाबा का हृदय जल जाता। अब क्या करें? विद्वान ब्राह्मणों से सलाह ली तो उन्होंने बताया कि अगर यज्ञ किया जाए तो भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं और फिर पुत्र प्रदान करते हैं, तो आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। बाबा के पास समृद्धि थी ही, पुत्रेष्टि यज्ञ, ब्राह्मणों की वेद ध्वनि गूंज रही है। पर एकांत में बैठ करके नंद बाबा यशोदा जी से कहते हैं कि यशोदा, ये यज्ञ हो रही है, पर इसकी सामर्थ्य नहीं कि मुझे मेरे जैसे भाव में स्वप्न में पुत्र आया है वैसा यज्ञ से प्राप्त होगा। मेरे भाव में
श्याम सलोना ऐसा आकर्षण करता रहता है और मुझे पक्का विश्वास है कि वो किसी कर्म से नहीं प्राप्त होता है। उस दृष्टि यज्ञ में मेरा विश्वास है, पर यह निश्चित किसी कर्म या यज्ञ आदि का फल वो नहीं हो सकता। मेरे मन में एक अद्भुत सौंदर्य युक्त बालक खेलता रहता है। मैं तुम्हें बताया नहीं है, पर वो किसी कर्म जनित, तपस्या जनित उसका फल नहीं है, क्योंकि कर्म का फल जितना भी है वो सब चंचल है, स्थायी नहीं है। मैं जिसे देखता हूं वो अचल है, वो अचिंतनीय है, वो स्वयं मेरे हृदय में प्रकाशित हुआ है। मैंने एक स्वप्न देखा है, उस स्वप्न में वो इतना सुंदर बालक है कि भगवान वैकुंठाधिपति नारायण को भी हमने ध्यान में देखा है, वैसे वो भी सुंदर नहीं है। उस बालक के समान भगवान वैकुंठाधिपति नारायण भी सुंदर नहीं है, नंद बाबा के। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सौंदर्य माधुर्य निधि बालक है, ये मुझे किसी भी कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता। हां, वो कृपा करके आवे तो बात अलग है। मेरा हृदय ऐसा कहता है, होने दो, यज्ञ हो रही है, और यज्ञ से वो प्राप्त हो जाए ऐसा। ब्रजराज की बात सुनकर यशोदा मैया ने कहा, अच्छा आपको स्वप्न हुआ है? नंदराज ने कहा, हां, तुम हमारी अर्धांगिनी हो, शयधर्मिणी हो, तुमसे क्या छुपाऊं। एक दिन मैंने देखा, तुम पागलपन मेरा मत समझना, मैंने देखा श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्तवांक स्थले दुग्धोद्गारि पयोधरे स्फुटमसौ क्रीडन् मया लोक्यते स्वप्नस्तत् किमुजागरः किमथ वेद एतन्न निश्चीयते सत्यं ब्रूहि सधर्मिणि स्फुरति किम सोयम तवाप्यंतरे। हे यशोदा, मैंने देखा कि दिव्य नीलमणि सदृश ऐसा श्याम वर्ण, कैसे वर्णन करूं। उस बालक के ऐसे विशाल चंचल मनोहर नेत्र हैं, और वो बालक तुम्हारी गोद में तुम्हारे स्तनों का पान कर रहा है, मैं देखा, और भांति भांति की मेरे आंगन में खेल कर रहा है। बाबा की आंखों में आंसू आ रहे, मेरे में ना इतना तप है ना भजन है, मैं कैसे उसे प्राप्त कर सकता हूं। पर मैं देखता हूं, इसीलिए कहा कि मेरा पागलपन मत समझना। जब से वो स्वप्न देखा तो मैं जागने पर भी उसी में खोया रहता हूं। मुझे वैसे ही दिखाई देता लीला करते हुए आंगन में तुम्हारी गोद में। सत्य बताओ, क्या तुमको भी कभी ऐसा संकेत हुआ है? बाबा की बात सुनकर मैया तो विकल हो गई और गदगद कंठ से कहने लगी, ब्रजराज बिल्कुल ऐसा ही स्वप्न हमने देखा। हम तो ये इसलिए नहीं कह रही थी कि आप कहोगे कि ये शब्द तुम कल्पना करके कह रहे हो, पर हमने ठीक ऐसा ही देखा जैसा आप वर्णन कर रहे हो। और आपने देखा जैसे स्तन पान कर रहा था, मैंने देखा कि मेरे स्तनों का पान कर रहा है, मैं दुलार कर रही हूं, पर यह असंभव है, मेरे भाग्य इतने कहां। मैं इसलिए ऐसा समझकर कभी आपसे बात नहीं की। कहां मैं और कहां वो दिव्य बालक। ब्रजराज नंद ने कहा, फिर तो संभव है, क्योंकि वो आना चाहता है पक्का। मेरे भी हृदय में, आपके भी हृदय में, मेरे भी स्वप्न में, आपके भी स्वप्न में। इसका मतलब ये मेरी कल्पना या स्वप्न नहीं है, ये सत्य विषय है। पर यह संभव कैसे हो सकता है? अखिल ब्रह्मांडों की सृष्टि करने वाले भगवान श्री हरि का मैं जब से शुद्ध समारा आराधन कर रहा हूं, अगर उनकी हमारे ऊपर कृपा है तो ये मेरा मनोरथ है, मेरा स्वप्न सत्य होगा। हरि कृपा करे तो असंभव भी संभव हो जाता है। ये दुर्लभ बात मेरे लिए तो असंभव, पर हरि कृपा से असंभव संभव हो सकता है। तदनंतर हरि सेवानिष्ठ बाबा और मैया दोनों तन मन धन वचन से पूर्ण शरण होकर भगवान श्री हरि की आराधना की, और 1 वर्ष के लिए द्वादशी के दिन यथाविधि व्रत करने का नियम लिया। द्वादशी व्रत की संख्या वृद्धि के साथ साथ भाव में उसी पुत्र की प्राप्त करने की लालसा जो स्वप्न में देखा, जो मनोरथ में है, परम व्याकुलता बढ़ती गई। व्रतानुष्ठान सर्वांग पूर्ण हुआ तो देखा द्विभुज मुरली मनोहर भगवान सामने खड़े। वहां क्या देखा? चतुर्भुज भगवान नारायण सामने खड़े। यहां क्या देखा? द्विभुज मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी लालजू महाराज। विकल हो गए। समीप ही प्रभु है। कृपा दृष्टि से मुस्कुराते हुए बड़ी बड़ी मधुर वाणी में कहा, अहो मयि अभिषक्तौ भक्तौ कथम निर्विद्य खिद्ये थे
योषावतसी कुसुम सुषमा सुकुमारः कुमारः सस्वदेवानुभवतोर्भवतो कुमारतया स्फुरति सतु सदा भवतो रेवानुगतः प्रतिकल्पम स्वभक्ति प्रवर्तनाय दिव्यमत प्रवर्तित द्रोणधरा रूपांश कलावतोः तदभूरि भाग्यम इत्यादि रीत्या ब्रह्माद्यलभ्य साक्षात् तत्फल साक्षात्काराय स्वयमेव पृथिव्यां भवतोर्भवतोरेव भवं लभत एव अचिरादेव रुचिरा रुचिरेशायुवयो सफलतां बलिता। प्रभु ने कहा, नंद यशोदा, तुम मेरे परम प्रेमी आसक्त भक्त हो, तुम खिन्न मन क्यों हो? जो मेरा आसक्त चित्त होता उसके लिए कोई दुर्लभ बात नहीं होती। ये जो तुम अतिशी कुसुम के सदस्य श्याम सुंदर सुकुमार का स्वप्न देखा, मैं ही था। वो स्वप्न नहीं था, मैं स्वयं आया था। जो तुम्हारी अनुभूति है बाल रूप की, मैं स्वयं तुम्हारे बाल रूप में तुम्हारे यहां आया था, भाव में, स्वप्न में और प्रगट में आऊंगा। वात्सल्य प्रेम का तुम्हारे हृदय में अथाह समुद्र है। तुम द्रोण और धरा हो। तुमने बहुत बड़ा भजन तप किया है जो ब्रह्मादि के लिए भी दुर्गम है, अलभ्य है। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। जहां तुम्हें ये वास मिला है, यहां ब्रह्मादि के लिए भी दुर्लभ है ये ब्रज 84 कोश। ब्रह्मा जी ने भी कहा है, तद भूरि भाग्य में ही जन्म किमप्यटव्याम। मेरे अहोभाग्य होंगे यदि मुझे यहां कोई भी रूप में रख लिया जाए, गोकुल में, ब्रज में। तुम्हारा ही स्वरूप द्रोण और धरा है। अब तुम नंद और यशोदा के रूप में प्रकट हुए हो। अब तुम तनिक चिंता मत करो, जो तुम्हारे स्वप्न में मैं प्रकट हुआ था, हे गोपराज, मैं स्वयं तुम्हारा बालक रूप बनकर आ रहा हूं। समझ रहे? वहां चतुर्भुज नारायण और यहां वंशीधारी ललित त्रिभंगी कौन? ये निकुंज से पधारे हुए लालजू महाराज। इसलिए महाप्रभु आनंद आज नंद के द्वार, दास आनंद भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर। ये भगवत रहस्य है। इसे प्रेमी जन ही केवल जानते हैं, बाह्य व्यवहार में नहीं। शास्त्रों में जो संकेत होता है वो ईश्वर स्वरूप भगवान आए, कन्या को लेकर चले गए वसुदेव जी, लेकिन जो लाल जी को लाए वो समा गए हमारे लालजू में। और जब लालजू को लेके गए तो वही चतुर्भुज यही जो ब्रह्म हृदय है, वही अक्रूर को दर्शन कराया। ये अनंत शेष सैया पर शयन की हुई भगवान चतुर्भुज महाऐश्वर्यशाली। बाहर देखा तो कृष्ण बलराम, अंदर देख रहे तो शेष सैया पर विराजमान भगवान चतुर्भुज। यशोदा जी, नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए भगवान के ये वचन सुनकर, मुरली मनोहर अंतर्धान हो गए। समय बीतता गया। एक दिन देखा कि बाबा और बड़े ब्रजवासी सब बैठक में बैठे हुए थे, तो वृद्धा तपस्विनी तेजोमयी अग्नि कांति, जिसकी मानो मूर्तिमान अग्नि पधार रही हो, ऐसी कांति है तेजोमयी। अवस्था वृद्ध है, साथ में एक स्नातक ब्राह्मण बालक है। समस्त गोपराज की सभा खड़ी होकर के सम्मान की, गोपराज भी खड़े। ऐसा लगा कि कोई मानो मूर्तिमान तपस्या पधारी हो। सबने प्रणाम किया, आसन आदि दिया। देवी, आपके दुर्धर्ष तेज को देखकर हम ये जान नहीं पा रहे कि आप कौन हमारे ब्रज में पधारी है। ऐसा लगता है कि भगवान की महाशक्ति योग माया ही मूर्तिमान तपस्वी रूप में आई है, और आपके साथ बालक के देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो देवर्षि नारद जी ही इस बाल रूप में आए हुए हो। ये बात सुनकर ब्रजराज की वो तपस्विनी मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम पौर्णमासी है। मैं तपस्विनी हूं और पूर्ण दैव का ज्ञान रखती हूं। प्रारब्ध का, भाग्य का, दैव विधान क्या है, मैं इसका पूर्ण ज्ञान रखती हूं। इस बालक का नाम मधुमंगल है। ये स्नातक है, महान भजन रस में डूबा हुआ है, इसलिए इसको देखकर देवर्षि नारद का स्मरण होना उचित ही है। ये देवर्षि नारद के ही समान है। तपस्विनी की बात सुनकर गोपराज अपनी सभा के साथ हाथ जोड़ करके पुनः प्रणाम किया और कहा कि क्या हमारे लिए आज्ञा है? हमारे तो अहोभाग्य हुए ब्रजवासियों की कि आप तपस्विनी की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। इस पर आपने महती कृपा करके हमारे नगर में जो आप आई ब्रज में, तो आप हमें बताइए कि हम आपकी क्या सेवा करें। उन्होंने कहा, तुम्हारा निर्वचनीय सौभाग्य प्रकट होने वाला है, मैं उनके दर्शन करने के लिए आई हूं। तुम सब पूछ रहे हो तो मैं वर्णन कर रही हूं। तुम सब ब्रजवासियों का महान सौभाग्य उदय होने वाला है। ये जो आपके गोपराज नंद है, इनके यहां
अखिल जगत को आनंद सिंधु में निमग्न कर देने वाला वो प्रेम बपू प्रभु प्रकट होने वाले हैं। पौर्णमासी की बात सुनकर बाबा परमानंद में मगन हो रहे हैं। गदगद वाणी से कहने लगे, देवी आपके शुभागमन से ये संपूर्ण ब्रज पावन हो गया। हम आपके लिए कृष्णांतिके के समीप एक पर्णकुटी बना देते हैं। आप रहिए कृष्णांतिके, यमुना जी के समीप। यमुना जी का एक नाम कृष्णा भी है। कृष्णा अर्थात यमुना जी के समीप, कृष्णांतिके यमुना के समीप एक पर्णशाला की रचना करते हैं और आप विराजिए और हम सब ब्रजवासी आपकी सेवा करेंगे। पौर्णमासी बोली, आपका वाक्य निकला कृष्णांतिके, तो अब जो बालक होगा उसका नाम कृष्ण रखा जाएगा। मैं दैव विधान को जानने वाली हूं, दैवज्ञा हूं, हर विधान मुझे पता है। तो जो बालक तुम्हारे यहां प्रकट होगा उसका नाम कृष्ण होगा। वो अद्भुत प्रभावशाली होगा। उसके प्रभाव को क्या बतलाऊं, वो प्रभाव में परस्पर विरोधी वस्तुओं में भी कोई विरोध नहीं रह जाएगा जब वो प्रकट होगा। तस्मिन् जातवती निर्दानवता पृथिव्याम भविष्यति तदीय गुणे सदानवता सगुणता विद्यादि प्रबंधे तत्संबंधे तु निर्गुणता सकिंचनता विषय संपत्तौ तद्भक्तौ तु निष्किंचनता इत्यादिकम विरुद्धाय मानमपि सर्वै नरुद्धम करिष्यति। ये बालक जब प्रकट होगा तो निर्दानवता साधनवता, सगुणता निर्गुणता, संकिंचनता निष्किंचनता, ये परस्पर विरोधी एक हो जाएंगे। तात्पर्य, जब ये प्रभु पधारेंगे तो यहां कोई दानव नहीं रह जाएगा, दानवता का विनाश हो जाएगा अथवा निर्दानवता सिद्ध हो जाएगी। नंद नंदन के अनंत मधुर गुण वाली पृथ्वी के भाग्यशाली व्यक्तियों के लिए सदानवता हो जाएगी, अर्थात समस्त ऐसे सुखों की वर्षा होगी, ऐसे सुखों का दान करेगी पृथ्वी, सब आनंदित हो जाएंगे। तो पहला निर्दानवता अर्थात दानव प्रवृत्ति का नाश, और सदानवता अर्थात पृथ्वी ऐसे सुखों को प्रकट करेगी, सब आनंदित हो जाएंगे, ऐसे सुखों को दान करेगी। और जब ये प्रभु प्रकट होंगे तो विद्यादि गुणों से विभूषित होंगे, जितने भी होंगे सबके अंदर दैवी संपदा भागवतिक गुण बनेंगे। लेकिन ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, इसलिए निर्गुणता और सगुणता भागवतिक सदगुण प्रकट हो जाएंगे और निर्गुणता अथवा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु त्रिगुणातीत है। इनके प्रकट होते ही इनके सानिध्य में तीन गुणों का प्रभाव अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। और सकिंचनता भगवत सेवार्थ शरीर निर्वाह के लिए, भगवत सेवा भाव के लिए समस्त वैभव एकत्रित हो जाएगा, लेकिन उनके हृदय में प्रभु के सिवा किसी से अपनापन नहीं होगा, इसलिए निष्किंचनता, ईश्वर वैभव और निष्किंचनता एक साथ रहेंगे। पौर्णमासी जी ने कहा कि आप हमारे लिए जो बोले यमुना के पावन तट पर पर्णकुटी तो आप बनाइए, और जब लाला प्रकट होगा तब उसके दर्शन करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। ये पौर्णमासी देवी महान भजन से युक्त है। श्री कृष्ण के जो आगे संदीपनी मुनि जी गुरु होते हैं, उनकी ये माता है, और ये महान शक्ति सामर्थ्य युक्त है। ये मधुर लीला के सब विधानों को जानने वाली है। ये मधुमंगल इन पौर्णमासी देवी का पौत्र, संदीपनी मुनि का ये पुत्र है। भगवान श्याम सुंदर का नित्य प्रिय सखा है। ये हास परिहास करके श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने वाला है। श्री कृष्ण की गोष्ठ लीला तथा गोपांगनाओं की जो और लीलाएं हैं, उनमें मस्खरे मनसुखा के नाम से जाना जाता है। भगवान नंद बाबा और वसुदेव जी के यहां जिस समय कारागार में कंस के यहां, उस समय नंद बाबा यशोदा मैया के यहां प्रभु प्रकट, दो, इसमें कोई संशय न करे, शास्त्र प्रमाणित बात है। और भगवान के अंश से ही सबका प्रादुर्भाव। तो जैसे ये लीला थी कि 11 वर्ष भगवान यहां विराजमान रहे, फिर चले गए, तो तब से लेकर अब तक क्या भगवत विमुख है क्या जाके? तो हमारे प्रभु कभी गए ही नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक कदम भी प्रभु यहां से बाहर नहीं गए। प्रजापति भगवान ब्रह्मा है, और जो ब्रह्मा को प्रकट किए वो भगवान नारायण है। जो भगवान नारायण जिनके अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, निकुंज बिहारी है। भगवान किसी की रचना नहीं है, स्वप्रकाशित है, स्वयं प्रकट है। भगवान का शरीर कर्मजन्य नहीं है, इच्छयात्त वपुषः। भगवान स्वतंत्र रूप से, आत्मस्वरूप से, कोई शासन नहीं, कर्म का शासन नहीं, माया का शासन नहीं। हम सब प्रकृति के अधीन होकर जन्म लेते हो, भगवान प्रकृति को अधीन करके प्रकट होते हैं। भगवान जैसे मत्स्य अवतार, कच्छप, वाराह आदि अवतार लेते हैं,
तो ये कोई कर्म बंधन से तिर्यक योनि को प्राप्त कच्छप वाराह थोड़ी है। नहीं, चिदानंद रूप धारण करते हैं, शरीर के आश्रित नहीं होते। जैसे हम और हमारा शरीर अलग है, मैं तत्व जो है आत्मस्वरूप, शरीर पांच भौतिक है। ऐसा नहीं कि हम शरीर के आश्रित है, जो जो कर्म करेंगे उनका फल भोगना है। भगवान कैसा नहीं, भगवान का चिदानंद वपु है, उनकी जितनी चेष्टा होती सब चिदानंदमयी होती है। अब हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है तो हम उन्हीं चेष्टाओं को कर्म बंधन से युक्त प्राणियों से तुलना करने लगते हैं। कैसे कोई भगवान से तुलना कर सकता है? कैसे कर सकता है? भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, मैं ब्रह्म हूं, इसकी सिद्धि के लिए सब उनके सिद्धांत है आचार्य चरण के, कि स्वयं मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के सिवा कोई है नहीं, वही ब्रह्म मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, आयम आत्मा शिवोहम। लेकिन वो एकांत में क्या कह रहे हैं? षटपदी है उनकी, एकांत में कह रहे हैं, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम नमाम की नस्तम सामुद्रो ही तरंग क्वचिन समुद्रो न तारक। नाथ, यद्यपि सिद्धांत में हम में आप में बिल्कुल भेद नहीं है, बिल्कुल सत्य विषय सिद्धांत है, एको हम बहुश्यामा, पर प्रभु अभेद होते हुए भी बहुत बड़ा भेद है। क्या? समुद्र से तरंगें प्रकट होती हैं नाथ, पर किसी तरंग में ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट कर सके। वायु विकार नष्ट हुआ तो तरंग समुद्र रूप हो गई, तो इसीलिए ब्रह्म हो गया वो। देहाभिमान नष्ट हुआ, आत्मस्वरूप में स्थित हुआ, ब्रह्म स्वरूप है, कोई संशय नहीं, अकाट्य बात है। चाहे भक्ति से देखो चाहे ज्ञान से देखो, वो भगवत स्वरूप को ही प्राप्त होता है। बस विकार नष्ट हुआ तो तरंग नाम की चीज नहीं, समुद्र ही है। पर प्रभु भेद इतना है कि समुद्र में अनंत तरंगें प्रकट होती हैं, पर एक तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट कर सके। बहुत महिमामयी बात आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कही। ये जो नहीं जानते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कहने लगते हैं। 5 किलो का एक बांट लीजिए और ऐसे अंगुली में रखिए, देखो कितने घंटे रख सकते हो? 7 दिन 7 रात 5 किलो का बांट रख के दिखाओ। 21 किलोमीटर में फैले हुए गिरिराज जी को हमारे सरकार 7 वर्ष की अवस्था 7 दिन 7 रात ऐसे कहीं भगवान की समानता कर सकते हो? उनकी बाल लीला देखो, अभी 6वां दिन है, छठी का दिन है, उत्सव मनाया जा रहा है। देवता कांपते हैं, जिससे ऐसी बलशाली है पूतना। कंस के आग्रह से वो आई हुई थी, उसको सेवा मिली थी ब्रजमंडल में, जितने 10 दिन के अंदर प्रकट हुए बालक है सब मार दिए जाए। बड़ा उत्सव बाबा के दरबार में मच रहा था, लाला का छठी उत्सव मनाया जा रहा, सब ब्रजवासी। तो भगवान ने सोचा और किसी के घर जाएगी तो हमारे सखाओं को बाधा पहुंचाएगी। उसके मन में एकदम प्रेरणा हुई कि ये सब उत्सव मनाने जाते हैं, जिसका पहले उसी को मारे, फिर अन्य सबको। सीधे वाह जी, इतना सुंदर रूप रखा कि मैया यशोदा और रोहिणी मैया ने तो समझा कि साक्षात लक्ष्मी जी पधारी है अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए। सब स्तंभ, ऐसा सुंदर रूप, नूपुरों की झनकार करती है, अंदर प्रवेश कर रही, किसी की हिम्मत नहीं कि पूछ ले तुम कौन हो, कहां से आए हो। सब रास्ता देते चले जाए। शायद अगर पूछती, रोकती तो कुछ राक्षसी पना दिखाती, पर अवसर ही नहीं मिला। सामने देखा पालने में अनंत ब्रह्मांडों का पालन करने वाला छोटे छोटे चरणारविंद से खेल रहे, उठा लिया, अपने स्तन का पान कर। छठी का दिन है, ऐसी महाबली पूतना, महान सामर्थ्य, देवता कांपते हैं। 6 कोस में उसका शरीर गिरा था, 6 कोस। ब्रजवासी जैसे कोई बड़ा पेड़ नहीं, से कई ब्रजवासी लग करके ऐसे कुल्हाड़ से काट काट के उसके शरीर, और दिव्य सुगंध निकल रही, क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ, भगवान ने स्तन, और उसको जो मैया यशोदा को गति, वो उसको गति कर सकते हो? कैसे तुम तुलना कर सकते हो? कोई 1000-2000 गोपी नहीं है, यूथ की यूथ गोपियां हैं, और सबके पार्श्व में श्री कृष्ण है, सबके गलबैयां दिए हुए श्री कृष्ण है। अगर हम कहा जाए तो गणना ही नहीं कर सकते कितनी गोपीजन, यूथ की यूथ गोपियां हैं। वेद की ऋचाएं, दंडकारण्य के महर्षि, मिथिला की कितनी कितनी गोपिकाओं के विभाग का शास्त्रों में वर्णन। और जब रास हो रहा है तो हर गोपी के पास श्री कृष्ण है। मनुष्य हर गोपी की बाहु में अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण है। सबको अनुभव हो रहा है, मेरे पार्श्व में मेरे प्रीतम विराजमान, अनुभव है साथ। कहां कितना उनकी लीलाओं को धैर्य से सुनो, तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी तो समझ में आने लगेगा। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि, भगवान प्रकृति को अधीन करके प्रकट होते हैं। हम सब प्रकृति के अधीन होकर पैदा होते हैं। सामान्य प्राणी प्रकृति के परवश होकर जन्म लेता है, प्रकृति के आश्रित होकर कर्म करता है।
भगवान परम स्वतंत्र हैं, वो प्रकृति की अध्यक्षता में प्रकट होते हैं। मूढ़ लोग प्रभु के अवतार के रहस्य को न जानकर, प्रभु को मनुष्य शरीर मानकर धारणा क्या बनी हुई है, क्या बनी हुई? क्या तुम स्त्री शरीर के समीप रहकर काम विजयी हो सकते हो? तुम्हारे अंदर यह भावना रहेगी कि ये स्त्री मैं पुरुष हूं, क्या इस भावना से रहित हो सकते हो? और जो महापुरुष हो गए हैं उनकी मैं 7 दिन 7 रात्रि तक 9 युवतियों द्वारा परमहंस श्री सुखदेव जी जनक जी के महल में सेवित हो रहे, हर समय दिगंबर रहते थे सुखदेव जी। क्या हुआ? रोज सूचना पहुंचती थी, बोले जैसे आए थे वैसे ही है। अरे जिनका नाम लेकर, जिनके चरणों का ध्यान करके ऐसी परमहंस स्थिति होती है। ठाकुर हरिदास जी के बाद 3 दिन वैश्या, क्या हुआ? अरे जिनका नाम लेकर भक्तों की ऐसी स्थिति होती है, उन भगवान में कहीं काम भाव होगा? उन भगवान में कहीं किसी शरीरों के श्रृंगार या स्पर्श से सुख होगा? सुख सिंधु को किसी सुख की जरूरत है? अच्छा, उनके सिवा और है कौन? गोपी नाम जतत्पति नाम सर्वेशामेव च, जो गोपियों के पतियों के, जो चराचर जगत की आत्मा है वही बने हुए, वो अपने आप में खेल रहे हैं। पर वो अपने आप से अपने आप में खेलना वो बिना भजन के नहीं जान सकते, वो कोई काम चेष्टा नहीं है। पर ये मूढ़ मानुषी तनुमाश्रितम, वो समझते हैं कि भगवान मेरे जैसा ही शरीर धारण करके मैं जैसे काम आदि के अधीन होकर चेष्टा करता हूं, ऐसे भगवान किए। वो भगवान तो माखन चोरी किए। अरे वहां बर्तन नहीं रखते थे नंद बाबा के घर में कि भाई भगोने में मक्खन रखा है या बाल्टी में दूध रखा है। 10 लाख गौएं तो कहां कुंड बने हुए थे। कुंड, ये दूध का कुंड, ये दही का कुंड, ये माखन का कुंड, घी का कुंड, बाबा के यहां कुंड थे। लाला अगर दिन भर स्नान करता रहे तो भी लाला माखन नहीं पा रहा जाके। उन महर्षियों ने जो तप किया और गोपी स्वरूप से आए, उनका भाव पाने के लिए, उनको सुख देने के लिए, जैसी गोपी भावना करती है, लालजू महाराज उस चेष्टा को अपना भजन मानते हैं, वो अपनी सुख का अनुभव करते हैं और उसी चेष्टा से जाकर उसको सुख प्रदान। काश ऐसा होता, लाला ऐसे करता, ऐसा करता, वैसे ठाकुर ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। ये जो मूढ़ पुरुष हैं, ये नहीं जानते कि अनंत ब्रह्मांडों के उत्पन्न, पालन और लीन करने की सत्ता इन्हीं से स्फूर्ति होती है। वो अवहेलना करते हैं प्रभु की। नहीं सुनना चाहिए ऐसे लोगों की बातें, नहीं मानना चाहिए। अगर ऐसे लोगों के पास बैठोगे, ऐसी बातें सुनोगे तो भगवत विमुख हो जाओगे। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं वही मनन होता, जो मनन होता वही हमारी स्थिति होती है। ये उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को सत्य मान करके उनका संग्रह करना और भोगना, यही इनका उद्देश्य रह जाता है। वो ये नहीं जान पाते। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कह रहे, बड़ी कृपा करके भगवान अवतार लेते हैं। ये दुष्टों को मारना भगवान की ये कोई बात नहीं। एक संकल्प करते हैं तो सृजन पालन लीला उसी संकल्प से चलती रहती है। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन निमित्त उनके लिए, बोले कंस को मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ, रावण को मारने के लिए भगवान, जिनकी एक इच्छा मात्र, एको हम बहुश्यामा। कैसे कैसे? ये केवल अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहिमास्थिता भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान कृपा करके अवतार लिए हैं। जो उनके प्रेमी जन हैं उनको सुख प्रदान करने के लिए, जो भूले हुए जन हैं उनको ऐसी लीला जिसका गायन करके, श्रवण करके परम पवित्र हृदय होकर उनकी प्राप्ति कर ले। भगवान की लीला गायन श्रवण से जैसी पवित्रता प्राप्त होती, ऐसे और किसी साधन से नहीं। कि रत्नावती जी ने केवल भगवान की महिमा सुनी, लीला सुनी, महान भागवत भक्त भूप कहकर उनको नाभाजी ने संबोधन किया। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां केवल भगवत चर्चा सुनी, उसके प्रभाव से भगवत साक्षात्कार हुआ। भगवान कृपा करके अवतरित होते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं जिनको हम गा करके, सुन करके, चिंतन करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे जन्म कर्म च मे दिव्य। भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, हमारे पार्थिव हैं। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत है। वैसे जो भगवान के स्वरूप का वर्णन है, भगवान ही कह रहे हैं अजोपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा हूं, मां के गर्भ में नहीं जाते भगवान। जैसे देवकी मैया या कौशल्या मैया अनुभव होता है, ना होने पर
कितना नानात्व का अनुभव हो रहा है। अरे एक स्वप्न में देख लो, ना कोई वस्तु होती है, ना व्यक्ति होता है, ना कोई प्रिय होता है, ना कोई अप्रिय होता है, लेकिन सब कुछ होता है। इस जगत में एक प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन देख लो सब दिखाई दे रहा है। क्या है? ये माया है। उसी भगवान की माया से ऐसा अनुभव होता है मेरे गर्भ है, पर भगवान गर्भ से नहीं प्रकट होते, भगवान बाहर प्रकट। जहां भी अवतार हुआ देख लीजिए आप, कंस कारागार में भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज परमेश्वरशाली महामहिम, स्तवन करते हैं वसुदेव जी देवकी जी, फिर कहते हैं प्रभु आप इस रूप में, आपने कहा था कि मैं आपको आपके वात्सल्य भाव का सुख देने वाला रूप धारण करूंगा, पर प्रभु जब आप वो रूप धारण करेंगे मुझे भय लग रहा है कि कहीं कंस कोई अमंगल ना कर दे। भगवान देखते देखते बालक बन गए। ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के महल में भी कौशल्या जी के सामने भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट हुए, फिर माता अपनी बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूपा कीजय शिशु लीला अति प्रीशीला सुसुख परम मनुपा। तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक। ऐसा नहीं हुआ कि भगवान जैसे अपने गर्भ में रहते हैं 9 महीने फिर प्रकट होते, ऐसा नहीं, भगवान प्रकट होते हैं। माता ने स्तवन किया कि आप शिशु लीला का वरदान देते कि आप हमारे ये सौभाग्य कि आप हमारे पुत्र हो, तो आप उसी रूप में आओ। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक स्वरूप, उसी समय भगवान बाल स्वरूप हो जाते हैं। यद्यपि भगवान करे अजोपि सन्य व्यय आत्मा, मैं अजन्मा हूं, अजन्मा हूं, अव्यय आत्मा, मैं अविनाशी हूं, फिर भी अपने भक्तों के लिए, संपूर्ण प्राणियों के परम कल्याण के लिए मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं, देह धारण करता हूं। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक भगवान की लीला, भगवान की महिमा को हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो अभी भोगों में है। जहां इच्छा है वही ममत्व है, आसक्ति वही चिंतन है। कैसे जान पाएंगे? जब तक उनका चिंतन नहीं है तो कैसे जान पाओगे? संसार का चिंतन करने वाला हृदय कभी भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता, और जो भगवदानंद का अनुभव करने वाला, अनन्य चिंतन करने वाला, उसकी दृष्टि में संसार होता ही नहीं है। वहां केवल प्रभु होते, केवल प्रभु, वासुदेवा सर्वम, केवल भगवान। ये ऐसा जैसे आपको दिखाई दे रहा है तो लगता है भावना करनी होती है, ये प्रारंभिक है ही नहीं कोई, केवल प्रभु ही। देखो गोपी जन कह रहे जित देखूं तित श्याममय, श्याम ही श्याम, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। भगवान जब प्रकट होते हैं तो लीला ऐसे ही करते हैं कि कोई विवेकवान भक्तिवान ही भगवान को समझ पावे, नहीं तो जैसे सत्यराजित पधारे ना, तो सत्यभामा के साथ भगवान भी रो रहे थे, बड़ी विपत्ति आई हमारे ससुर पधार गए। वैसा लीला, ऐसी लीला करते हैं कि ये लगेगा कि भगवान है भला। हमें तो बात जाने दो, गरुड़ जी को नाग पास में बंद गए, मुझे छुड़ाना पड़ रहा है। इसीलिए इनकी शरण में रहकर इनसे प्रार्थना करता रहे कि कभी हमारे नेत्रों में आपकी माया का पर्दा न पड़ने पावे नाथ। भगवान की लीलाएं अलौकिक हैं। भगवान का चिदानंद धाम है, जहां अनादि अनंत, अनादिकाल से अनंत काल तक उनकी चिदानंदमयी लीला होती रहती है। उन्हीं भगवान को सर्वांतर्यामी रूप से निराकार भाव से उपासना की जाती है। जब अवतार लेते हैं तो सगुण साकार। इसीलिए हरिराम व्यास जी और बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारे, दोनों से मिलन, क्योंकि इन्हीं से है वो हमारे बिहारी जो नित्य वृंदावन चिदानंद धाम है। ये अपने महल में विराजते हैं बिहारी जो, और इन्हीं के अंश से सब ये लीलाएं होती रहती है। अब यहां से जब अवतार लेते हैं ब्रजमंडल में, तो यहां 2 अवतारों की लीला आती है। एक भगवान के ईश्वर अवतार जो कंस कारागार से नंदालय में पधारते हैं, और एक निकुंज से जो अद्भुत रास विलास लीला करते हैं। अगर ये रास विलास लीला भगवान नारायण की होती तो ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश दिन उनको नाही, निगमागम की कौन चलावे महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तवही अधिकारी कृपा करें जब राधा प्यारी। अगर रसिकों की वाणी का आपको परिचय नहीं है तो आप केवल पुराणों से, सिद्धांतों से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसके आगे जिसे वेद कहता नेति नेति, उसके आगे रसिक जनों ने जो स्वाद लिया है, जो देखा है, वो यहां वेद रसकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। सबके प्रजापति भगवान ब्रह्मा है, और जो ब्रह्मा को प्रकट किए वो भगवान नारायण है। जो भगवान नारायण जिनके अंश हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो हैं, निकुंज बिहारी है। भगवान किसी की रचना नहीं है, स्वप्रकाशित है, स्वयं प्रकट है।
भगवान का शरीर कर्मजन्य नहीं है, इच्छयात वपुषः। भगवान स्वतंत्र रूप से, आत्मस्वरूप से, कोई शासन नहीं, कर्म का शासन नहीं, माया का शासन नहीं। हम सब प्रकृति के अधीन होकर जन्म लेते हैं, भगवान प्रकृति को अधीन करके प्रकट होते हैं। भगवान जैसे मत्स्य अवतार, कच्छप, वाराह आदि अवतार लेते हैं, तो ये कोई कर्म बंधन से तिर्यक योनि को प्राप्त कच्छप वाराह थोड़ी है, नहीं। चिदानंद रूप धारण करते हैं, शरीर के आश्रित नहीं होते। जैसे हम और हमारा शरीर अलग है, मैं तत्व जो है आत्मस्वरूप, शरीर पांच भौतिक है, ऐसा नहीं कि हम शरीर के आश्रित है, जो जो कर्म करेंगे उनका फल भोगना है। भगवान कैसा नहीं, भगवान का चिदानंद वपु है, उनकी जितनी चेष्टा होती सब चिदानंदमयी होती है। अब हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है तो हम उन्हीं चेष्टाओं को कर्म बंधन से युक्त प्राणियों से तुलना करने लगते हैं। कैसे कोई भगवान से तुलना कर सकता है, कैसे कर सकता है? भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, मैं ब्रह्म हूं, इसकी सिद्धि के लिए सब उनके सिद्धांत है आचार्य चरण के, कि स्वयं मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के सिवा कोई है नहीं, वही ब्रह्म मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, आयम आत्मा शिवोहम। लेकिन वो एकांत में क्या कह रहे हैं? षटपदी है उनकी, एकांत में कह रहे हैं, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम नमाम की नस्तम सामुद्रो ही तरंग क्वचिन समुद्रो न तारंग। नाथ, यद्यपि सिद्धांत में हम में आप में बिल्कुल भेद नहीं है, बिल्कुल सत्य विषय सिद्धांत है, एकोहम बहुश्यामा, पर प्रभु अभेद होते हुए भी बहुत बड़ा भेद है। क्या? समुद्र से तरंगें प्रकट होती हैं नाथ, पर किसी तरंग में ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट कर सके। वायु विकार नष्ट हुआ तो तरंग समुद्र रूप हो गई, तो इसीलिए ब्रह्म हो गया। वो देहाभिमान नष्ट हुआ, आत्मस्वरूप में स्थित हुआ, ब्रह्म स्वरूप है, कोई संशय नहीं, अकाट की बात है। चाहे भक्ति से देखो, चाहे ज्ञान से देखो, वो भगवत स्वरूप को ही प्राप्त होता है। बस विकार नष्ट हुआ तो तरंग नाम की चीज नहीं, समुद्र ही है। पर प्रभु भेद इतना है कि समुद्र में अनंत तरंगें प्रकट होती हैं, पर एक तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट कर सके। बहुत महिमामयी बात आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कही। ये जो नहीं जानते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कहने लगते। 5 किलो का एक बांट लीजिए और ऐसे अंगुली में रखिए, देखो कितने घंटे रख सकते हो? 7 दिन 7 रात 5 किलो का बांट रख के दिखाओ। 21 किलोमीटर में फैले हुए गिरिराज जी को हमारे सरकार 7 वर्ष की अवस्था 7 दिन 7 रात ऐसे कहीं भगवान की समानता कर सकते हो? उनकी बाल लीला देखो, अभी 6वां दिन है, छठी का दिन है, उत्सव मनाया जा रहा है। देवता कांपते हैं, जिससे ऐसी बलशाली है पूतना। कंस के आग्रह से वायु ही थी, उसको सेवा मिली थी ब्रजमंडल में, जितने 10 दिन के अंदर प्रकट हुए बालक है सब मार दिए जाए। बड़ा उत्सव बाबा के दरबार में मच रहा था, लाला का छठी उत्सव मनाया जा रहा, सब ब्रजवासी। तो भगवान ने सोचा है और किसी के घर जाएगी तो हमारे सखाओं को बाधा पहुंचाएगी। उसके मन में एकदम प्रेरणा हुई, ये सब उत्सव मनाने जाते हैं, जिसका पहले उसी को मारे, फिर अन्य सबको। सीधे वाह जी, इतना सुंदर रूप रखा कि मैया यशोदा और रोहिणी मैया ने तो समझा कि साक्षात लक्ष्मी जी पधारी है अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए। साविस्तम, ऐसा सुंदर रूप, नूपुरों की झनकार करती है, अंदर प्रवेश कर रही, किसी की हिम्मत नहीं कि पूछ ले तुम कौन हो, कहां से आए हो। सब रास्ता देते चले जाए। शायद अगर पूछती, रोकती तो कुछ राक्षसी पना दिखाती, पर अवसर ही नहीं मिला। सामने देखा पालने में अनंत ब्रह्मांडों का पालन करने वाला छोटे छोटे चरणारविंद से खेल रहे, उठा लिया, अपने स्तन का पान करा। छठी का दिन है, ऐसी महाबली पूतना, महान सामर्थ्य, देवता कांपते हैं। 6 कोस में उसका शरीर गिरा था, 6 कोस। ब्रजवासी जैसे कोई बड़ा पेड़ नहीं, से कई ब्रजवासी लग करके ऐसे कुल्हाड़ से काट काट के उसके शरीर, और दिव्य सुगंध निकल रही, क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ, भगवान ने स्तन, और उसको जो मैया यशोदा को गति, वो उसको गति। कर सकते हो? कैसे तुम तुलना कर सकते हो? कोई 1000-2000 गोपी नहीं है, यूथ की यूथ गोपियां हैं, और सबके पार्श्व में श्री कृष्ण है, सबके गलबहियां दिए हुए श्री कृष्ण है। अगर कहा जाए तो गणना ही नहीं कर सकते कितनी गोपीजन, यूथ की यूथ गोपियां हैं। वेद की ऋचाएं, दंडकारण्य के महर्षि, मिथिला की कितनी कितनी गोपिकाओं के विभाग का शास्त्रों में वर्णन। और जब रास हो रहा है तो हर गोपी के पास श्री कृष्ण है, मनुष्य है। हर गोपी की बाहु में अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण है। सबको अनुभव हो रहा है, मेरे पार्श्व में मेरे प्रीतम विराजमान, अनुभव है साथ।
कहां कितना उनकी लीलाओं को धैर्य से सुनो, तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी तो समझ में आने लगेगा। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि, भगवान प्रकृति को अधीन करके प्रकट होते हैं। हम सब प्रकृति के अधीन होकर पैदा होते हैं। सामान्य प्राणी प्रकृति के परवश होकर जन्म लेता है, प्रकृति के आश्रित होकर कर्म करता है। भगवान परम स्वतंत्र हैं, वो प्रकृति की अध्यक्षता में प्रकट होते हैं। मूढ़ लोग प्रभु के अवतार के रहस्य को न जानकर, प्रभु को मनुष्य शरीर मानकर धारणा क्या बनी हुई है, क्या बनी है? क्या तुम स्त्री शरीर के समीप रहकर काम विजयी हो सकते हो? तुम्हारे अंदर यह भावना रहेगी कि ये स्त्री मैं पुरुष हूं, क्या इस भावना से रहित हो सकते हो? और जो महापुरुष हो गए हैं उनकी मैं 7 दिन 7 रात्रि तक 9 युवतियों द्वारा परमहंस श्री सुखदेव जी जनक जी के महल में सेवित हो रहे, हर समय दिगंबर रहते थे सुखदेव जी। क्या हुआ? रोज सूचना पहुंचती थी, बोले जैसे आए थे वैसे ही है। अरे जिनका नाम लेकर, जिनके चरणों का ध्यान करके ऐसी परमहंस स्थिति होती है। ठाकुर हरिदास जी के बाद 3 दिन वैश्या, क्या हुआ? अरे जिनका नाम लेकर भक्तों की ऐसी स्थिति होती है, उन भगवान में कहीं काम भाव होगा? उन भगवान में कहीं किसी शरीरों के श्रृंगार या स्पर्श से सुख होगा? सुख सिंधु को किसी सुख की जरूरत है? अच्छा, उनके सिवा और है कौन? गोपी नाम चतपति नाम सर्वेशामेव च, जो गोपियों के पतियों के, जो चराचर जगत की आत्मा है वही बने हुए, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। पर वो अपने आप से अपने आप में खेलना वो बिना भजन के नहीं जान सकते, वो कोई काम चेष्टा नहीं है। पर ये मूढ़ मानुषी तनुमाश्रितम, वो समझते हैं कि भगवान मेरे जैसा ही शरीर धारण करके मैं जैसे काम आदि के अधीन होकर चेष्टा करता हूं, ऐसे भगवान की अधीन। वो भगवान तो माखन चोरी किए। अरे वहां बर्तन नहीं रखते थे नंद बाबा के घर में कि भाई भगोने में मक्खन रखा है या बाल्टी में दूध रखा है। 10 लाख गौएं तो कहां कुंड बने हुए थे। कुंड, ये दूध का कुंड, दही का कुंड, माखन का कुंड, घी का कुंड, बाबा के यहां कुंड थे। लाला अगर दिन भर स्नान करता रहे तो भी लाला माखन नहीं पा रहा जाके। उन महर्षियों ने जो तप किया और गोपी स्वरूप से आए, उनका भाव पाने के लिए, उनको सुख देने के लिए, जैसी गोपी भावना करती है, लालजू महाराज उस चेष्टा को अपना भजन मानते हैं, वो अपनी सुख का अनुभव करते हैं और उसी चेष्टा से जाकर उसको सुख प्रदान। काश ऐसा होता, लाला ऐसे करता, ऐसा करता, वैसे ठाकुर ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। ये जो मूढ़ पुरुष हैं, ये नहीं जानते कि अनंत ब्रह्मांडों के उत्पन्न, पालन और लीन करने की सत्ता इन्हीं से स्फूर्ति होती है। वो अवहेलना करते हैं प्रभु की। नहीं सुनना चाहिए ऐसे लोगों की बातें, नहीं मानना चाहिए। अगर ऐसे लोगों के पास बैठोगे, ऐसी बातें सुनोगे तो भगवत विमुख हो जाओगे। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं वही मनन होता, जो मनन होता वही हमारी स्थिति होती है। ये उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को सत्य मान करके उनका संग्रह करना और भोगना, यही इनका उद्देश्य रह जाता है। वो ये नहीं जान पाते। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कह रहे हैं, बड़ी कृपा करके भगवान अवतार लेते हैं। ये दुष्टों को मारना भगवान के लिए कोई बात है। एक संकल्प करते हैं तो सृजन पालन लीला उसी संकल्प से चलती रहती है। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन निमिष उनके लिए, बोले कंस को मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ, रावण को मारने के लिए भगवान, जिनकी एक इच्छा मात्र, एको हम बहुश्यामा। कैसे कैसे? ये केवल अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहिमास्थिता भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान कृपा करके अवतार लिए हैं। जो उनके प्रेमी जन हैं उनको सुख प्रदान करने के लिए, जो भूले हुए जन हैं उनको ऐसी लीला जिसका गायन करके, श्रवण करके परम पवित्र हृदय होकर उनकी प्राप्ति कर ले। भगवान की लीला गायन श्रवण से जैसी पवित्रता प्राप्त होती, ऐसे और किसी साधन से नहीं। कि रत्नावती जी ने केवल भगवान की महिमा सुनी, लीला सुनी, महान भागवत भक्त भूप कहकर उनको नाभाजी ने संबोधन किया। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां केवल भगवत चर्चा सुनी, उसके प्रभाव से भगवत साक्षात्कार हुआ। भगवान कृपा करके अवतरित होते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं जिनको हम गा करके, सुन करके, चिंतन करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्य। भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, हमारे पार्थिव हैं। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत है। वैसे जो भगवान के स्वरूप का वर्णन है, भगवान ही कह रहे हैं अजोपि सन्न्यव्ययात्मा
भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा हूं, मां के गर्भ में नहीं जाते भगवान। जैसे देवकी मैया या कौशल्या मैया अनुभव होता है, ना होने पर कितना नानात्व का अनुभव हो रहा है। अरे एक स्वप्न में देख लो, ना कोई वस्तु होती है, ना व्यक्ति होता है, ना कोई प्रिय होता है, ना कोई अप्रिय होता है, लेकिन सब कुछ होता है। इस जगत में एक प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन देख लो सब दिखाई दे रहा है। क्या है? ये माया है। उसी भगवान की माया से ऐसा अनुभव होता है मेरे गर्भ है, पर भगवान गर्भ से नहीं प्रकट होते, भगवान बाहर प्रकट जहां भी अवतार हुआ देख लीजिए आप। कंस कारागार में भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज परमेश्वरशाली महामहिम स्तवन करते हैं वसुदेव जी देवकी जी, फिर कहते प्रभु आप इस रूप में, आपने कहा था कि मैं आपको आपके वात्सल्य भाव का सुख देने वाला रूप धारण करूंगा, पर प्रभु जब आप वो रूप धारण करेंगे मुझे भय लग रहा है कि कहीं कंस कोई अमंगल ना कर दे। भगवान देखते देखते बालक बन गए। ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के महल में भी कौशल्या जी के सामने भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट हुए, फिर माता अपनी बोली सोमति डोली तजहु ताते रूपा कीजय शिशु लीला अति प्रीशीला सुसुख परम मनूपा। तो सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक। ऐसा नहीं हुआ कि भगवान जैसे अपने गर्भ में रहते हैं 9 महीने फिर प्रकट होते, ऐसा नहीं। भगवान प्रकट होते हैं। माता ने स्तवन किया कि आप शिशु लीला का वरदान देते कि आप हमारे ये सौभाग्य कि आप हमारे पुत्र हो, तो आप उसी रूप में आओ। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक स्वरूप का, उसी समय भगवान बाल स्वरूप हो जाते हैं। यद्यपि भगवान करे अजोपि सन्य व्यय आत्मा, मैं अजन्मा हूं, अजन्मा हूं, अव्यय आत्मा, मैं अविनाशी हूं, फिर भी अपने भक्तों के लिए, संपूर्ण प्राणियों के परम कल्याण के लिए मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं, देह धारण करता हूं। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक भगवान की लीला, भगवान की महिमा को हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो अभी भोगों में है। जहां इच्छा है वही ममत्व है, आसक्ति वही चिंतन है। कैसे जान पाएंगे? जब तक उनका चिंतन नहीं है तो कैसे जान पाओगे? संसार का चिंतन करने वाला हृदय कभी भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता, और जो भगवदानंद का अनुभव करने वाला, अनन्य चिंतन करने वाला, उसकी दृष्टि में संसार होता ही नहीं है। वहां केवल प्रभु होते, केवल प्रभु, वासुदेवा सर्वम, केवल भगवान। ये ऐसा जैसे आपको दिखाई दे रहा है तो लगता है भावना करनी होती है, ये प्रारंभिक है ही नहीं कोई, केवल प्रभु ही। देखो गोपीजन कह रहे जित देखूं तित श्याममय, श्याम ही श्याम, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। भगवान जब प्रकट होते हैं तो लीला ऐसे ही करते हैं कि कोई विवेकवान भक्तिवान ही भगवान को समझ पावे, नहीं तो जैसे सत्यराजित पधारे ना तो सत्यभामा के साथ भगवान भी रो रहे थे, बड़ी विपत्ति आई हमारे ससुर पधार गए, वैसा ऐसा लीला, ऐसी लीला करते हैं कि ये लगेगा कि भगवान है भला। हमें तो बात जाने दो, गरुड़ जी को नाग पास में बंद गए, मुझे छुड़ाना पड़ रहा है। इसीलिए इनकी शरण में रहकर इनसे प्रार्थना करता रहे कि कभी हमारे नेत्रों में आपकी माया का पर्दा न पड़ने पावे नाथ। भगवान की लीलाएं अलौकिक हैं। भगवान का चिदानंद धाम है जहां अनादि अनंत, अनादिकाल से अनंत काल तक उनकी चिदानंदमयी लीला होती रहती है। उन्हीं भगवान को सर्वांतर्यामी रूप से निराकार भाव से उपासना की जाती है। जब अवतार लेते हैं तो सगुण साकार, इसीलिए हरिराम व्यास जी बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारे, दोनों से मिलक, क्योंकि इन्हीं से है वो हमारे बिहारी जो नित्य वृंदावन चिदानंद धाम है, ये अपने महल में विराजते हैं बिहारी बिहारिंजू, और इन्हीं के अंश से सब ये लीलाएं होती रहती है। अब यहां से जब अवतार लेते हैं ब्रजमंडल में तो यहां 2 अवतारों की लीला आती है। एक भगवान के ईश्वर अवतार जो कंस कारागार से नंदालय में पधारते हैं, और एक निकुंज से जो अद्भुत रास विलास लीला करते हैं। अगर ये रास विलास लीला भगवान नारायण की होती तो ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, शिव श्रीपति यद्यपि लल चाही मन प्रवेश दिन उनको नाही, निगमागम की कौन चलावे महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तवही अधिकारी कृपा करें जब राधा प्यारी। अगर रसिकों की वाणी का आपको परिचय नहीं है तो आप केवल पुराणों से, सिद्धांतों से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसके आगे जिसे वेद कहता नेति नेति, उसके आगे रसिक जनों ने जो स्वाद लिया है, जो देखा है, वो यहां वेद रसकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी,
तब ये आंतरिक रहस्य समझ में आता है। गीता में भी भगवान जी ने कहा कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं संपूर्णतया जानने में आता हूं। कोई तप यज्ञ आदि के द्वारा मेरे संपूर्ण रूप को नहीं जान सकता। अनन्य भक्ति अर्थात प्रेम के द्वारा ही मैं पूर्ण जानने में आ जाता हूं। संपूर्ण प्राणियों के भगवान शासक हैं, ईश्वर हैं, पर वो अवतार लेते हैं, छोटे बनते हैं। जैसे अर्जुन जी के साथ हैं, पर वो जान पा रहे हैं कि ये महामहिम विराट यही हैं? नहीं जान पा रहे। भगवान वो दृष्टि प्रदान करते हैं अर्जुन जी को। वो अर्जुन जी जो रूप देखते हैं अब भगवान का तो कांप जाते हैं। वही भगवान जिससे हास परिहास करते हैं, हे कृष्ण हे सखे ऐसे कहकर वार्ता करते हैं, वही भगवान जब अपने विराट रूप का वही है, विराट रूप लिए बैठे हैं, सारथी बने, पर क्या कभी देख पाए? जब भगवान ने उनको दिखाया तो कांप गए। ये भी भगवत स्वरूप है अर्जुन जी, नर नारायण स्वरूप में विराजमान होकर के बद्री नारायण में सदैव तप परायण रहकर जगत का मंगल करते हैं। ये भगवान नारायण स्वरूप ही नर हैं ये अर्जुन जी। लेकिन भगवान के विराट रूप को देखा, आप पढ़ के देखो, कांप रहे हैं। तमादिदेव पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम वायुर्मुवग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। अर्जुन क्या देख पा रहे हैं भगवान के स्वरूप को। इससे भी लगे भूमा रूप का दर्शन कराया। कैसे कोई पार पा सकता? अगर ये जनावे तो जान ले, नहीं तो कोई पार ही नहीं पा सकता है। आप और आप स्वयं जाकर वहां प्रणाम करते हैं, भूमा पुरुष है, प्रणाम करो इनको, जो ब्राह्मण बालकों का अपहरण करके। ये भगवान अवतार के समय अपनी शक्ति को छोटे से छोटा करके, जितना जहां जैसी आवश्यकता है, वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है कि जो अनंत ब्रह्मांडों का शासक है वो अर्जुन के घोड़े हाँक रहा है। अर्जुन की आज्ञा, मेरा रथ है केशव ले चलो, दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करो, भगवान को आज्ञा कर। जैसा जैसा भाव भगवान पर किया जाता है वैसा ही अनुभव कराते हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों से अलग भगवान शुद्ध स्वरूप से प्रकट होते हैं। कोई रंग ही नहीं है जिससे, कल एक बच्ची पूछ रही थी, प्रिया जो कितनी गोरी हैं और श्याम सुंदर कितने काले हैं। गोरी प्रिया भी चकोरी की तरह जिले देखती है, ऐसे श्याम सुंदर है। नंद के लाल हरिओ मन मोर, कौन बोल रही? हमारी स्वामी जी, जिनके रूप का वर्णन करने के लिए उनकी सखियां कहती तेरो रूप कहत नहीं आवे। प्यारी जी कैसे कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जी के रूप को न प्रमाण कहे जाए। चाहे स्वामी जी बोले, चाहे हित जी बोले, चाहे ध्रुवदास जी बोले, जितने रसिक महापुरुष, ऐसा रूप प्यारी चकोरी की तरह देखती है। थे कहत चहत प्रीतम दिसी बदन चंद्र मनो प्रसिद्ध चकोरी। आप देखो ऐसे हैं काले श्याम सुंदर कि गोरी प्रियाजू के नेत्र चकोरी की भांति उनके रूप लावण्य मिले। ऐसे मत समझना कि श्याम सुंदर काले जैसे है, ऐसे नहीं है। मुनि मनमोहन, विश्व मनमोहन, मदन मनमोहन और सुमन मनमोहन। नंदालय में जो खंभे हैं वो मणिजटित हैं, तो लालजू की जो प्रतिबिंब जब माखन खाएगा, ऐसे कितना सुंदर रूप। मैया देखकर आनंद ले। सुमन मनमोहन, अपने रूप को देखकर लुभायमान हो जाते हैं और कहते हैं हमसे दोस्ती करोगे? वो रूप दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर, माखन खाओगे? नहीं खाओगे। अच्छा, प्रभु अनंत ज्ञान के समुद्र, अनंत रूप के समुद्र, और प्रियालाल का जो रंग है वो प्रकृति में है ही नहीं है। प्रकृति में सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, और प्रभु का त्रिगुणातीत रूप है, सच्चिदानंद रूप है। तो स्याही ही सच्चिदानंद नहीं तो कैसे बना है? पर जितने रूप सब उनके हैं, क्योंकि कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, पर होते हुए भी अभी वो नहीं, और वही ना होते हुए भी सब जगह है। बड़ी सुंदर पहेली है, सुलझा लो तो महापुरुष हो जाओगे। सबसे परे सब में भरे वही है, पर इतने सुंदर हैं कि तुलना में कुछ है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में है ही नहीं। कैसे श्याम रंग की तुलना? बस ऐसे समझो जैसे द्वितीया का चंद्रमा प्रकट हो तो शाखा, चंद्र शाखा में ऐसे, ओ देखो वृक्ष की डाल के एक हाथ ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहा है। ऐसे कि जैसे नवीन जलधर मेघ की कांति, जैसे केकी कंठाभ नीलम, पर नहीं है, उपमा नहीं। श्याम सुंदर की श्रीअंग कांति की तो बात जाने दो, उनका जो मोर पंख लगा हुआ है ना मुकुट में, मूर्छित हो जाओगे उसकी सुंदरता देख के। मोर है ही नहीं मोर पंख में ऐसा। दोनों अलग अलग करके दर्शन कराए जाते हैं। जब उपासक चिदानंद में दिव्य कांति प्रकट हो रही मोर पंख में, अरे उनके अंगों की तो बात जाने दो। भगवान शिव जब मुकुंद के चरणारविंद उनके ध्यान में आ जाते हैं ना,
तो उन्मत्त होकर तांडव करने लगते हैं। आनंद सिंधु के चरण ब्रह्मानंद में छके हुए मधुसूदन सरस्वती जी महाराज जब इनकी रूप कांति देखते हैं ना तो कहते कृष्णात् परम किमपि तत्व माम न जाने। अरे होश उड़ जाए, ऐसे ठाकुर है, ऐसी श्याम कांति है जिसकी उपमा ही नहीं है, ऐसा लावण्य लालजू का, रसदात्री प्रियाजू का ऐसा सौंदर्य, ऐसा स्वरूप। यही सुख प्रदान करने के लिए दोनों युगल सरकार अपने अंश से वृषभानु भवन में और नंदालय में प्रकट हुए। तो जो भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, ये पहले स्वीकार करो। स्वीकृति से ही आपकी अध्यात्म उन्नति होती है, ध्यान रखना। अगर देहाभिमान भाव है तो बड़े से बड़ी साधना कर लो, उसका फल मिलेगा, ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हो, लेकिन जीवन मुक्त नहीं हो सकते, प्रेमी नहीं हो सकते। स्वीकृति, देह स्वीकृति तो ब्रह्मलोक तक जा सकते हो। बड़ी बड़ी साधना, बड़ी बड़ी तपस्या, मैं तपस्वी, मैं साधक, मैं त्यागी, मैं, उसका फल मिलेगा आपको। लेकिन इस मैं का समर्पण जब होता है तब जो दिव्यता आती है। ये समर्पण कब होता? पहली स्वीकृति हृदय में कि प्रभु है, प्रभु दिव्य है, उनकी लीला दिव्य है, उनका नाम त्रिगुणातीत है, उनका धाम त्रिगुणातीत है। किसी की मत सुनो। ये जो नाम की निंदा करते हैं, धाम की अवहेलना करते हैं, नामों में भेद पैदा करते हैं और नाना प्रकार की उपासनाओं में, ये भगवान की माया के द्वारा हमारी परीक्षा हो रही अपनी इष्ट निष्ठा की। किसी की निंदा नहीं करनी, पर अपनी इष्ट निष्ठा की, जो गुरु प्रदत्त नाम धाम रूप लीला। कोई भी ज्ञानी महापुरुष, कोई भी सिद्ध महापुरुष बिना नाम के नहीं है। खूब भ्रमण करके बड़े बड़े ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुषों के संग से बात अनुभव कर, वो भी नाम में ही लगे हुए, अनुभूति हो गई है, पर अपने आत्मस्वरूप प्रभु की सेवा में। हमने तो बड़े महापुरुषों को देखा सालिग्राम भगवान की सेवा करते, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, चरणामृत लेना, तुलसी चढ़ाना, प्रणाम, संन्यास, ब्रह्म मार्ग, ब्रह्म की अनुभूति करने वाले। हाँ, अरे सनकादि से बढ़कर कौन है? हरि शरणम, हरि शरणम। होश में कलयुग है, जिससे तुम्हारा काम बनेगा उसी को बिगाड़ दिया जाएगा, वही भाव बिगाड़ दिया जाएगा। मत सुनो किसी की बात, मान लो खुद तुम्हारा हृदय कहने लगेगा कि आप सत्य मार्ग में हो। भगवान नाम, भगवत लीला गुण गायन श्रवण और भगवत धाम, ये उपासना के विशेष खंभ हैं। इन्हीं पर प्रेम प्रसाद, प्रेम महल खड़ा होगा और उसी प्रेम महल में प्रिया प्रीतम की लीला में आपका प्रवेश होगा। भगवान का जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत स्वरूप है। कहीं ऐसा थोड़ी हुआ कि भगवान पधारे तो फिर उनके श्री विग्रह को संस्कार किया गया, कहीं ऐसा? अगर ऐसा कहीं तो ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान अवतरित होते अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान श्री राम अपने परिकर सहित सरयू में अपने साकेत धाम पहुंच गए। भगवान द्वारिकाधीश विमान आया, पहले उस जो बाण बेधने की लीला उसको पहले पहुंचाया परम धाम, और आप अपने परम धाम को गए। भगवान का दिव्य जन्म और मृत्यु से अतीत स्वरूप है। कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य रूप या और रूप, वाराह, मत्स्य, कच्छप आदि, नरसिंह आदि ये रूप धारण करके लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता, वे अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। भगवान का साकार विग्रह है, इसमें ना हड्डी होती है, ना मांस होता है, ना त्वचा होती है, ना रक्त होता है, ना ये संतानोत्पत्ति आदि की, क्योंकि ये पाप पुण्य मिश्रित शरीरों में होते हैं। सोचो, काम इन शरीरों पर अधिकार करता है। अरे आपके भाव पर अधिकार नहीं कर सकता काम, तो भाव देह और फिर चिदानंद आराध्य देव। बस जब तक भजन नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। लौकिक पांच भौतिक शरीर में ही रज और वीर्य होता है, उसी से ही संतानोत्पत्ति होती है। भगवान का विग्रह पाप और पुण्य और पंचभूत और इन सब सप्तम धातु से बिल्कुल बिलग है, नित्य है, अनामय है, अलौकिक है, विकार रहित है, परम दिव्य है। अन्य जीवों की अपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, पर होते वो भी प्रकृति रचित है। देवताओं के भी दर्शन ऐसे थोड़ी हो जाते हैं, कहां ऐसे दिखाई दे रहे हैं? वो है आपके ही शरीर में वास कर रहे हैं, सारे देवता वास कर रहे हैं। अभी आराधना करो, वो प्रकट हो जाएंगे। जैसे हाथों में इंद्र का वास है, अलग अलग देवता हर शरीरों में, उनको कहीं बुलाने की थोड़ी जरूरत, तुम्हारे शरीरों में बैठे हुए हैं। भगवान जब स्वरूप धारण करते हैं तो जहां जहां प्रकट हुए हैं वो अपने स्वरूप में, फिर बाल रूप में। और लोकाभिरामम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणा अग्नेया दग्ध्वा धामा विशत्स्वकम। जो भगवत धारणा से और भगवत ध्यान से ही देखा जाता है रूप,
पर जब अवतार लेते हैं तो सहज में वो ध्यान, उसको ध्यान धारणा करने की जरूरत नहीं होती। ये अवतार में सहजता होती है। प्रभु जब अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, तो ये सहजता होती है कि जैसे योगी लोग धारणा और ध्यान के द्वारा फिर उसका अनुभव करते हैं, ऐसे सहज में दर्शन, जो ध्यान का विषय है वो सहज में, बड़ी कृपा, मानो कृपा की वर्षा करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के विग्रह में महामुनियों ने देखा है, जैसे श्री वाल्मीकि जी आदि, ब्रह्मा जी भी स्तवन करते हैं ब्रह्म स्तुति में, बड़े बड़े, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नरतनु धरे संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। एक बार शनकादि ऋषि जब भगवान के परम धाम वैकुंठ में जा रहे थे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, तो शनकादि ने उन्हें शाप दे दिया। अपने अनुचरों के द्वारा शनकादि को रोका जाना सुनकर और शाप की बात सुनकर भगवान स्वयं पधारे, आगे शनकादि को नहीं जाने को मिला, अंतःपुर में नहीं पहुंचे, भगवान स्वयं पधारे। उस समय जब भगवान के दर्शन कर रहे हैं शनकादि, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध को जीते हुए महापुरुष शनकादि, अर्थात कोई भी शब्द, कोई भी रूप, कोई भी रस, कोई भी गंध, ये शनकादि को प्रिय नहीं लग सकते। ये विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष हैं, परास्त नहीं कर सकती। प्रियता या अप्रियता का कहीं प्रश्न ही नहीं इनके हृदय में। पर जो ही देखा भगवान के रूप को, जे भी भगवान के श्री अंग में जो माला है, तुलसी है, उसकी गंध घ्राणेन्द्रिय में गई, भगवान के जे ही शब्द सुने, भगवान के स्पर्श की वायु जे ही स्पर्श की, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष ये विकल हो गए, इनकी चित्त की दशा बदल गई। तो क्या है ये? भगवान का सौंदर्य, भगवान का रूप कोई ये पांच भौतिक या जागतिक नहीं है। शब्दादि विषय गंध आदि में इतनी सामर्थ्य नहीं कि शनकादि को खींच सके, लेकिन इनका मन आकृष्ट ही नहीं, विचलित हो गया, प्रेम विकलता, खलबली पैदा हो गई। दिव्य गंध, दिव्य दर्शन, चिन्मय स्वरूप को देखकर शनकादि विकल हो रहे हैं। शनकादि जनक जी विकल हो रहे हैं। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा। तो ये भगवान का अवतार, भगवान की लीला कथन श्रवण मनन करके हम इस माया पर विजय प्राप्त कर लें, इसलिए भगवान का अवतार हुआ है। अगर हम भजन नहीं करेंगे, सदाचरण नहीं करेंगे, भगवत चिंतन परायण नहीं रहेंगे, तो एक दो दिन आप उत्सव मना लो आस्तिकता के कारण, फिर इसके बाद आपका चिंतन वही विषय रहेगा ना, तो आनंद तो नहीं आया ना। नंद के आनंद है, ये तभी होगा जब यहां आनंद सिंधु जो हैं वो प्रकट हो जाए। वो तभी प्रकट होंगे जब आपका चिंतन अनन्य होगा। अन्य चिंतन, ये बहुत बड़ी बात है, यहां अपने लोग चूक करते रहते हैं। सुलभा भगवान शब्द बोले हैं, सुलभा, मैं उसके लिए सुलभ हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूं। बस चिंतन, चिंतन उसी का बनता है जो भगवान की लीलाओं का गायन करता है, लीलाओं का श्रवण करता है और उनकी चरण सेवा करता है, सेवा विराजमान करता है, नाम कीर्तन करता है, नाम जप करता है। इससे अभ्यास ऐसा बन जाता है कि फिर प्रभु का चिंतन छूटता ही नहीं। तंद्रा में है या निद्रा में है, स्वप्न में है या जागृति में है, वही बने रहते हैं, उन्हीं का चिंतन चलता रहता है। उनका चिंतन होना अर्थात भगवत प्राप्ति होना, अखंड चिंतन। फिर आप देख लेना, चिंतन संभालो। भगवान का अवतार अनन्य चिंतन करवाने के लिए हुआ है कि हमारी लीलाओं को गाओ, सुनो और उनका मनन करो, हमारा अनन्य चिंतन करो। कृपा सिंधु भगवान अकर्ता हो करके भी ऐसी चेष्टाएं, ऐसी क्रियाएं करते हैं जिनके केवल गाने मात्र से, देखो, सब काम से पीड़ित हृदय वाले जन ये समझ ही नहीं पा रहे सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये जो रास लीला की गई है, अगर इसका आप गायन करोगे तो आपका हृदय रोग, काम रोग दूर हो जाएगा। देखो, श्री हिताचार्य चरण कह रहे हैं कि जो चतुरासी जी के 84 पद हैं, इनमें उन लीलाओं का गायन है। अगर आप इन लीलाओं का गायन करोगे तो आपके हृदय में जो काम वेदना है शांत हो जाएगी। भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी। आपके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा, प्रेम भक्ति को मूल। आपके सारे शोक संताप नष्ट हो जाएंगे, मोद मंगल सुखदानी। और सारे वेदों का सिद्धांत सार है भगवत लीलाओं का गायन श्रवण करना। और इन्हीं नेत्रों से निर्भय जुगल किशोर, इतना लीलाओं में सामर्थ्य भरी है। अगर हम प्रभु की लीलाएं जो प्रभु प्रकट होकर के उनका गान करें, प्रभु को ही सुनाएं और उनका श्रवण करें और उनका मनन करें और नाम जप करें,
तो इसी जन्म में हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, जो हमारे जीवन का परम लाभ है। सच्ची सच्ची, जैसे आप आंख मूंदते हैं तो अंधेरा नजर आता है ना, ऐसे आप खोले रहो या मूंदे रहो, वो गौर श्याम कांति झलकती रहती है, वो कृपा करके हृदय में प्रकाशित रहते हैं। ऐसे है तो जिधर देखो उधर वही छाए रहते हैं। यही जीवन का परम लाभ देने के लिए भगवान अवतरित थे। बड़े बड़े जो बलशाली असुर हैं, एक संकल्प से पूरे ब्रह्मांडों का विनाश हो जाए, उनके लिए अवतार लेने की जरूरत नहीं। वो अपने प्रेमी जनों को सुख देने के लिए और प्रेम प्राप्त करने के लिए लालसा वाले उपासकों के लिए जो भगवान ने लीलाएं की, उनका गायन करें, श्रवण करें, आनंद उत्सव मनाएं। हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो, हमारे हृदय में प्रियालाल प्रकट हो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।